अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। अधियज्ञ कत कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत ज्ञेयोसि नियतात्मभेह। भावार्थ, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभूतावर। भावार्थ, हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती हैं, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदैव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यज्ञ का भोक्ता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। भावार्थ, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वश्यस्य संशयम्। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुष्यासितार मनोरण्यस्मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्। भावार्थ, मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगब्लेन चैव भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम पर पुरुष बपैति दिव्यम। भावार्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भावार्थ, वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। सर्वद्वारा निसंयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणाम्। भावार्थ, शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह सह्याति परमागतिम। भावार्थ, इस प्रकार ओकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है।
अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी। भावार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। भावार्थ, मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। सहस्रयुग पर्यंतमहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जनाः। भावार्थ, जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भावार्थ, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। भूत ब्रह्म स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। भावार्थ, हे प्रथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परस्तस्मात् तो भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् स्नातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ, लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमहो परमागतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भावार्थ, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि यान सर्वमिदं ततम्। भावार्थ, हे प्रथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण। यत्र काले त्वनावत्तिमावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। भावार्थ, जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। भावार्थ, जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्ययावर्ते पुनः। भावार्थ, वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भावार्थ, हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है,
इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थान बपैति चाद्यम। भावार्थ, योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।